राजा रूपसेन एक बहुत ही नेक और बहादुर राजा था। वह प्रजा का भी बहुत ध्यान रखता था। उसकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम इंदुमती और छोटी रानी का दिव्यानी था। वैसे तो राजा रूपसेन हर तरह से संपन्न था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इस बात से वह बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसके राज्य में एक ऋषि आते हैं। राजा उनका आदरपूर्वक स्वागत करता है। ऋषि राजा की परेशानी जान लेते हैं। वे राजा को बोलते हैं कि राजन, आप परेशान नहीं हो, आपके संतान योग है। आपकी छोटी रानी से आपको एक पुत्र प्राप्त होगा। ऋषि की बात सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है, लेकिन बड़ी रानी यह बात सुनकर जल भुन जाती है। वो सोचती है, अगर छोटी रानी को पुत्र हो गया तो उसका महत्व बढ़ जाएगा और मुझे कोई पूछेगा भी नहीं। समय बीतने पर छोटी रानी एक पुत्र को जन्म देती है, परंतु बड़ी रानी छल करके उसके पुत्र को उठवा लेती है और उसके पुत्र की जगह मसाला पीसने वाले सिलबट्टे का बट्टा यानी गोल पत्थर वहां रखवा देती है। वह रानी के पुत्र को जंगल में छुड़वा देती है और महल में यह सूचना फैला देती है कि छोटी रानी ने एक बट्टे को जन्म दिया है। राजा को जब यह सूचना मिलती है तो वह बहुत हैरान होता है। वह आकर जब बट्टा देखता है तो बहुत दुखी होता है। छोटी रानी पर उसे गुस्सा बहुत आता है और उसे वो महल से निकाल देता है। छोटी रानी बेचारी भूखी प्यासी भटकती हुई नगर के बाहर एक घर के पास पहुंचती है। वह घर एक कुम्हार का घर था। कुम्हार और उसकी पत्नी जब उसकी हालत देखते हैं तो उसे अपने यहाँ रहने की जगह दे देते हैं। छोटी रानी वहाँ मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लेती है और बर्तन बनाकर अपना गुजर बसर करती है। इधर जंगल में पड़े नवजात शिशु को एक जादूगरनी देखती है। वो एक अच्छी जादूगरनी थी। वह रानी के पुत्र को उठाकर अपने साथ ले जाती है। अपने जादू से वह यह जान लेती है कि यह छोटी रानी का पुत्र है। वह यह भी जान लेती है कि छोटी रानी इस वक्त कहाँ है। वह उस बालक को पालती है और उसे जादू का पूरा ज्ञान सिखाती है। साथ ही एक योग्य शिक्षक से उसे वह युद्ध कला भी सिखवाती है। जादूगरनी उस बालक का नाम वीरसेन रखती है। युवा होने तक वीरसेन एक वीर योद्धा तो बनता ही है, साथ ही उसे जादू का पूरा ज्ञान भी हो जाता है। तब जादूगरनी उसे उसकी सच्चाई बताती है कि वह राजा रूपसेन और छोटी रानी का पुत्र है, और बड़ी रानी का छल भी उसे बताती है। वीरसेन राजा रूपसेन की सेना में सेना नायक के पद पर भर्ती हो जाता है। उसी समय एक पड़ोसी राज्य का राजा रूपनगर पर आक्रमण कर देता है। उस युद्ध में वीरसेन बहुत वीरता से दुश्मन राज्य की सेना से युद्ध करता है। रूपनगर की सेना युद्ध जीत जाती है। युद्ध में वीरसेन की वीरता और रण कौशल देखकर राजा बहुत प्रभावित होता है। वह वीरसेन का सम्मान करने के लिए उसे दरबार में बुलाता है। वीरसेन अपनी माँ रानी दिव्यानी को अपने साथ लेकर दरबार में पहुंचता है। राजा छोटी रानी को देखकर चौंक जाता है। वीरसेन राजा को सारी बात बताता है। राजा बड़ी रानी को तुरंत राज्य से निकालने का आदेश दे देता है। वह अपने पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न होता है। राजा वीरसेन को युवराज घोषित कर देता है। राजा, छोटी रानी और वीरसेन सुखपूर्वक रहने लगते हैं।